बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व d2 माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x माइनस 2 साइन x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो नज़र आ रहे हैं डी स्क्वायर डी के वो कांस्टेंट हैं। 1 माइनस 2 1 कांस्टेंट हैं। तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो पार्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देते हैं। y की वैल्यू आ जाती है, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आ जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म में। तो सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखना होगी हमें एक्सिलरी इक्वेशन। तो लिख देंगे इट्स एक्सिलरी यानी हेल्पिंग एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है वहाँ पर d का फंक्शन होता है, उसमें d की जगह पर m पुट कर देते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 1, ये m का फंक्शन आ गया। इसको राइट हैंड साइड में 0 पुट कर देते हैं, इससे ये एक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है जो कि क्वाड्रेटिक है। m की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर ये इन दोनों m और 1 का इंटू का ट्वाइस है, तो इसको हम m माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। और इसको जब इस फैक्टर m माइनस 1 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन स्क्वायर था तो रिपीट करना होगा, यानी 1 1। जब रिपीटेड वैल्यू होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है हम इस तरीके से लिखते हैं c1 प्लस का c2, जो c1 c2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर रिपीट होता है तो एक को ऐसे ही लिख देंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरे में x इंटू और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें e टू द पावर जो m की वैल्यू है वो लिखेंगे और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, और ये 1 इंटू x ही हो जाएगा, यानी e की पावर x हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड कर लिया है। c1 प्लस का c2x e टू द पावर x। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखा है उसका जो y का कोफिशिएंट होता है उसको ही हम अपान में 1 अपान में करके लिख देते हैं, यानी 1 अपान डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1। और राइट हैंड साइड में जो था इस फंक्शन पर ये जो ऑपरेटर बन गया है ये ऑपरेट हो जाएगा, यानी e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x माइनस 2 साइन x। तो वैसे तो इसको हम समझ रहे थे कि इस ऑपरेटर को हम तीनों पर अलग अलग बांट देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दोनों में एक ही फार्मूला यूज़ करना होगा, इसलिए हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये होल ऑफ स्क्वायर है d माइनस 1 का, जैसे भी m की फार्म में देखा था, और इसलिए हम इन दोनों में अलग अलग एक ही फार्मूला लगाना है। तो इसलिए इनको एक ही टर्म बनाने के लिए e की पावर x अगर कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से तो 1 प्लस x आ जाएगा और माइनस का 2 साइन x। इस तरीके से दो टर्म आ जाएंगे और फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई कर देंगे ऑपरेटर को d माइनस 1 अपान d माइनस 1 को होल ऑफ स्क्वायर को e टू द पावर x और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x, और ये ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा 1 अपान d माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर और 2 टाइम्स साइन x। इसको दोनों पर ऑपरेट कर दिया। अब हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि इसमें फार्मूला यूज़ करें। वो फार्मूला ये होता है कि 1 अपान एफ डी, यानी ये एफ डी है, e टू द पावर ax और v हो तो e टू द पावर ax यहाँ पर लिखते हैं और पहले लिख देते हैं, और जहाँ पर भी d होता है यानी फंक्शन में वहाँ पर x का जो कोफिशिएंट e की पावर में है वहाँ पर d प्लस का a रख देते हैं, और ये v जो कि x का फंक्शन था वो यहाँ पर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन था। तो इसमें तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो आ जाएगी अगले स्टेप में। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e टू द पावर x को पहले लिख दें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और 1 अपान जहाँ पर भी d मिले वहाँ पर d प्लस कर देना है। x को कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा तो 1 होगा, तो 1d प्लस 1 हो गया, और बाकी जो लिखा है एज इट लिख देंगे, यानी माइनस 1 था वो लिख देंगे यहाँ पर माइनस 1 लिख देंगे, और इसका होल ऑफ स्क्वायर था वो भी कर दिया, और यहाँ पर जो भी बचा हुआ है यानी 1 प्लस x इस पर ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा। और यहाँ पर अभी सिर्फ हम 2 जो कोई कांस्टेंट है इसको शुरू में लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं 1 अपान
डी माइनस वन का होल स्क्वायर है। और ये साइन या कॉस होता है तो हम लोग उसका शॉर्टकट मेथड में जैसे डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं अगले स्टेप में क्या करना होगा। फिलहाल अभी ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान डी स्क्वायर, और ये एक्स को अगर पहले लिख दें तो एक्स प्लस 1 बन जाएगा। -2 इंटू यहाँ पर ऐसा हमने बोला था कि डी स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम डी प्लस 1 के होल स्क्वायर का ऊपर नीचे इंटू करें तो इसको हम होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। डी प्लस 1 का हमने अभी इंटू किया है और डी माइनस 1 पहले से था, दोनों का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, साइन एक्स यहाँ लिख दिया। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे अभी ये बात क्लियर हो जाएगी। 1 अपान डी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान डी इंटू 1 अपान डी, और जो एक 1 अपान डी बचा हुआ है उसको उस 1 अपान डी के जगह पर हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, उसका यही मतलब होता है। और ये x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, जो 1 अपान डी है इस तरीके का, उसको वो इस पर ऑपरेट हो गया इंटीग्रेशन की फार्म में। -2 और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस दोनों के इंटू का ट्वाइस 2d, और अपान में ये हम देख रहे हैं कि d का भी स्क्वायर हो जाएगा और -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर तो ये पहले से चल रहा है साइन x। ये साइन या कॉस हो तो यहाँ पर डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में बना लेते हैं और फिर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला ये है कि 1 अपान एफ डी स्क्वायर हो और साइन ए एक्स हो, तो आप जहाँ पर बी मिलेगा डी स्क्वायर वहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर कर देते हैं। ध्यान रहे कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर डी इसके जगह रखना है, उससे पहले अलग से माइनस करना, होल ऑफ स्क्वायर नहीं कर देंगे, और ये साइन ए एक्स को एज इट लिख देंगे। तो इस फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, कॉस होता तो कॉस आ जाता। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है, e⁻x है यहाँ पर, और 1 अपान डी एज इट लिख दें। इंटीग्रेशन हमें x का करना होगा जो कि x² 2 हो जाएगी, यानी एक पावर है तो 2 हो जाएगी, अपान में भी उतना जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, माइनस का यहाँ पर हम इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर की जगह पर x को कोफिशिएंट जो कि नहीं लिखा तो 1 होगा, तो ये 2 पहले से चल रहा है, बाकी ऐसे लिख दें डी स्क्वायर प्लस का 2d को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, अपान में जो है हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, यानी माइनस लगाने शुरू में, और डी स्क्वायर की यहाँ पर x का कोफिशिएंट अभी बताया था 1 है और इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो चुका है, और उसका होल ऑफ स्क्वायर ये ब्रैकेट वाला वो कर दें, साइन x लिख दें यहाँ पर। ये 1 अपान डी का मतलब आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम अगले पेज पर अगले स्टेप में लिख रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e⁻x पहले से चाह हमारा इंटीग्रेशन का निशान, और x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x था, तो मैंने पिछला जो फंक्शन था वही हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 2 है और डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस 1 है, और देखिए -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस पहले से लगा था, फिर -1 तो -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा उसका, लेकिन होल ऑफ स्क्वायर है, ये हम पीछे का जो टर्म्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का और ये माइनस का 2 उसका होल ऑफ स्क्वायर साइन एक्स, ये फंक्शन है, इस पर ये ऑपरेटर अभी ऑपरेट होना है। ये तो सॉल्व हो गया डिनोमिनेटर वाला, न्यूमरेटर को ही बस सॉल्व करना है। तो e⁻x और इसको भी टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करें, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x² का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाएगी उतनी ही अपान में आ जाएगा, प्लस 1 पावर है तो x² 2 हो जाएगी, अपान में 2 हो जाएगा, फिर -2 है ये, और इस ऑपरेटर को जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो मिलेगा हमको डी स्क्वायर साइन एक्स, यानी साइन सब के साथ में आ जाएगा 2d इंटू साइन एक्स, 1 के साथ में आ जाएगा ये साइन एक्स, अपान में माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो चल रही पर्टिकुलर इंटीग्रल की e⁻x, और ये 6 हो जाएगा, यानी 1/6x³ प्लस 1/2 x², ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स -1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं 1 ये अपान में 2, और ये डी स्क्वायर का मतलब हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है साइन का। जब हम साइन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस आ जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन अगेन माइनस का साइन आ जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन होके आया है। और इसी तरीके से साइन का डिफ्रेंशिएशन एक बार करें तो ये कॉस एक्स आ चुका है, प्लस का साइन एक्स हमारे पास पहले से मौजूद है ये, और साइन एक्स ये प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ओनली हमारे पास कॉस 2x यहाँ पर बच रहा है, इसको लिख देते हैं। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो है
आ चुकी है e टू द पावर x 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, और ये -1/2 इंटू 2 टाइम्स कॉस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर और माइनस का कॉस एक्स। अब हमें लिखना है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। लिख सकते हैं देयर जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जितना कि हमारे जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो कि y इज इक्वल टू, जैसे कि शुरू में बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को दोनों को ऐड करके मिलेगा। y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही फाइंड किया था हम लोगों ने, c1 प्लस का c2 x ई टू द पावर x है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी निकाल रखा हम लोगों ने, जो कि आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ई टू द पावर x 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर कॉस एक्स है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।